बताते कि यहां एक शंबल मुरादाबाद के अंदर राजा देवदत्त राज करते थे। उसका 2 रानियां थी। बताते हैं कोई भी रानी का संतान पैदा नहीं हुई। समय बीतता जाता है। एक रोज 4 ब्राह्मण राज दरबार में आ जाते हैं। उनको दंडोत प्रणाम करके बड़े आदर भाव से राजा देवदत्त रंग महलों में लाते हैं और खूब सेवा पानी करते हैं। यह बता कि चलते समय जब दान देने लगे तो राजा देवदत्त का आंखों में पानी आ गया। ब्राह्मण कहते कि महाराज, बड़ी श्रद्धा पूर्वक आपने हमारा आतिथ्य सत्कार किया, लेकिन चलते समय जब दान दिया तो उस समय आंखों में आंसू क्यों? वे ब्राह्मण बार बार पूछते हैं, लेकिन वो राजा उस बात ने दबाने की कोशिश करे कि महाराज सच बताओ क्या कारण है। आप तो स्वयं राजा हो और राजा कहते किसी बात की कमी नहीं। कि महाराज एक बात की कमी है, बड़ी भारी कमी है जो बर्दाश्त नहीं होगी। क्या हो? कि महाराज मेरे 2 रानी हैं, कोई भी रानी का संतान पैदा नहीं हुई और मैं इस बात से बड़ा व्याकुल हूं। आप तो जानते हो एक गृहस्थी के लिए संतान से बढ़ के कौन सा दुख हो सकता है। सजनों, ब्राह्मण राजा देवदत्त को हिदायत करते हैं कि महाराज आप एक काम करिए, आपके इस नगरी में एक 100 मेघ यज्ञ करवाओ ताकि कुछ आपके घर में कुछ फायदा हो। कि महाराज ये तो काफी करवा लिए, ये बहुत करवा लिए। राजा बताता कि 100 मेघ यज्ञ करा लिए, फिर भी क्यों काल पड़े से ब्रह्मा विष्णु शिव जी बोले तीनों जोत कड़े। शामी बोले स्वाण आण मुंह बोच बोच रे जासू, तन की हो जा रूम खड़ी तन नोच नोच रे जासू। श्यामी बोले उल्लू कोतरी में देख देख रे जासू, अंबर में तारे टूटे तन नोच नोच रे जासू। महाराज जिस रास्ते पर गऊ बड़े थी उस रास्ते गधे बड़े से, फिर ब्रह्मा विष्णु शिव जी बोले तीनों जोत। गैर मुल्क के मेरे राज में आके चोरी करते, ठग डाकू और चोर लुटेरे जोरा जोरी करते, 24 घंटे नजर बचा कर ओरा मोरी करते, जितने अफसर रहलकार सब रिश्वत खोरी करते। ये नाजर मुंशी दीवान मुसद्दी सोए झूठ गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी बोले तीनों जोत गणेश। महाराज मैं स्वयं राजा हूं और राज कचहरी लगती वहां फैसला करके आता हूं। जब घर आऊं और जल लकड़े तो तड़के सारे काम उल्टे पावे, सारे सुन कसुन हो रहे हैं। अरण्यो ने या रानी दुखी बताता कि बड़े बड़े साधु महात्मा भी हमारे यहाँ आए, उनको भी मैंने आतिथ्य सत्कार किया और वरदान दे के गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा को अरदास करते कि आप एक काम करिए, आपकी जो बड़ी रानी फूल कुंवर है उसको यहाँ ले आओ, हम उसका लड़का होने का वरदान देंगे। सजनों, रानी को लाया जाता है। लगन में वृश्चिक दिया दिखाई, तेरी तो दिन दिन हो जा कला सवाई। भाई सब असुरा ने मार के वो कर देगा पैमाल, ईसा तेरे संबल में दिन हो कवर के माथे में चल। समय बीतता जाता है। रानी ब्राह्मण जाने के बाद में ये बताते कि कर्णा भगवान कैसा हुआ। रानी गर्भ से ठहर जाती है और गर्भवती हुई तो पहला दूसरा तीसरा चौथा मास लगेगा। सुनना गौर करना जी इस बात को। पर जो काशी जी पढ़ के पंडित लोग आया करते जिसको राज पुरोहित बोलते थे, वे उन राजघरानों में इन कामों को लागू किया करते। हमारे समाज में जाना कौन है इस चीज ना कोई। गर्भवती को क्या क्या करना चाहिए, वेदों में तो यहां तक बताया कि गृहस्थी 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, दोनों धनीवीर, और उसके बाद में गृहस्थ करें, फिर वो पुत्र संतान पैदा होगी। ये समझना बड़ा तेजस्वी नौजवान बलवान एक महा जो समाज में नाम करने वाला, ऊंचा नाम करने वाला, ये बताया है यहाँ। तो देखिए गर्भ ठहरने के बाद में रानी खाना पीना ओढ़ना पहनना हार श्रृंगार सब कुछ बदलती है। आइए कैसे एक बदल। बेटे का वरदान मिला जब देखे रानी फूली
के चंद्रमा दूं फिर जन जन हो जाता सवारी जन्मे गायक लाल कवर कम अच्छे वचन हो। ये बता रानी गर्भ से ठहरती फूली नहीं समाई और राजा और रानी बैठ कर बातचीत करते हैं। बेटे का वरदान मिला जब रानी फूली नहीं समाई शुक्ल पक्ष के चंद्रमा तेरी दिन दिन हो गया कला सवाई। रानी को पहला मास लग जाता है फिर दूसरा लगा। क्या भाव बदले क्या लिखा पहाड़ी खान लगी गंगा जल का लोटा लेके शिव जी सीतन दान वो पूजा मासे लगा रानी ने बटने मलमल मार लगी देखे 24 घंटे हर हर रत्ती हरि कीर्तन गान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा दूं दिन दिन हो जकला सवाई शुक्ल पक्ष के शुक्ल पक्ष के रानी मन में विचार करे कि मालिक मैंने सारे बुरे अब त्याग दिए इस बेटे की खातिर आर्या मेरी खेवा पार तार दे। लेकिन रानी को ख्याल आया एक कर्म और बाकी है क्या कि आज तक मैं कान कंटी लाकर प्रण करती हूँ दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि झूठ नहीं बोलूंगी कभी भी चाहे गेटी उतर जाओ। चौथा मास लगा रानी को झूठ बोलना छोड़ दिया और बाहर डोलना बंद कर दिया क्योंकि कदे बेटे पर शाही ना आ जा। कैसे
खिलाया फूल फूल को एक प्यारा ओ भंवरी ने खिलाया फूल फूल को एक प्यारा ओ भंवरे तू मेरा फूल बोल मेरा भंवरी ने खिलाया रानी को ठीक 7वां मास लग जाता है। ये बताते राजाओं के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी रानी नहीं सोचे अब भगवान या मेरी खेवा पार तार दे। रानी सूक्ष्म भोजन खाने लग जाती है, थोड़ा थोड़ा भोजन खा, दिन में एक टाइम भोजन करें। रानी को 8वां मास लगा, सुरमा शाही डालना छोड़ दिया और मालिक में सुर्ती लगा ली कि भगवान ये तो तू इशारा है क्या? हेरा सतमा तेरे सतवा मास लगा रानी रे, तेरे सतवा मास कत्ती खटाई छोड़ गई, सूक्ष्म भोजन खान लागेगी पान मिठाई। हेरा 8वां मास लगा रानी रे, सुरमा शाही छोड़ गई, आदम बैठी रह पलंग पे तेरा सैर घुमाई तेरा हरदम बैठी बाहर घुमाई और 9 मास लगा रानी ने, तेरे 9 मामा मास लगा रानी ने, परमेश्वर की सुरती लाई, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो दिन दिन हो जकला तेरे बेटे का वरदान अरे बोली शुक्ल पक्ष के हाँ, शुक्ल पक्ष के 9 मास पूरे हो जाते हैं। वो लड़का पैदा होने में सिर्फ थोड़े दिन बाकी थे और उन थोड़े से दिनों में सारा कुणबा तो नहीं सोचा कि उसका लड़का होगा। और भाई जगह जगह मिठाई बांटेंगे, भूखे गरीब ने धन बांटेंगे। क्यों? अब ब्राह्मणों को रानी ने भी संकल्प लिया था, अगर चाहे न्यू की न्यू बन गई तो एकदम सोने के सी जबान उसकी, और 9वें महीने महल चढ़ा दी जो उसी जगह पे छान उसकी। ब्राह्मणों के बारे में भी संकल्प लिया था। रानी आज देखना हमारे घर में एक मेहमान आ जाए, एक मेहमान घर आ जाता है, सारा टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। 7 बजे रोटी बने थी, वे 9 बजे बनेगी या 8 बजे बनेगी। सिस्टम क्यों? अगर जब अतिथि आता है तो कुछ साफ सफाई से, एक अनुशासन से, एक डिसिप्लिन का काम होता है पूरे परिवार में, और सिस्टम चेंज हो जाए। अरवा रानी 100 ब्राह्मण डेली जमा हुआ है, कितना सिस्टम चेंज होया होगा। 100 गऊ और 100 हाथी घरा बुला के और उन्हें दूध में भे का दाल खवावे। अगर भगवान या मेरी खेवा पार तार दे, और आजाड़ी मंगता भिखारी आजा करने और उसने गाल देकर उठा दे, बाजा आया मोटा। बताओ उनकी संतानों में कितना फर्क होगा? सोच का फर्क है। क्या लिखा तो ठीक है।
इस चौथी कली का तोड़ में, तोड़ वाली लाइन में कति तोड़ कर दिया। जब पहलौठा जो बेटा होता है जिसको जेठा बेटा बोलते हैं, उसका दादा ने कौन सा नेक बताया? अरे मांगे राम पहलड़ा बेटा, श्री मांगे